एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। थंबनेल से आपको लग गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में। भाई कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। राजस्थान जुडिशियल का भी कल आपने एग्जाम दे के आए हैं। बहुत ही आपके दिमाग में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 सवालात होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भैया ये बुक देख लो, पहचान लो, अभी भी आप पहचान लीजिए। इस बुक से डिक्टो क्वेश्चन आए ग्रामर से। मैं आपको इडियम फ्रेज बता दूंगा कौन से हमारी बुक से आए हैं। दोनों के दोनों फ्रेजेस इडियम्स आ गए हैं और एक एग्जैक्टली डिक्टो क्वेश्चन आया। मैं आपको क्वेश्चन नंबर और इस बुक का पेज नंबर, जो भी जिन्होंने भी परचेस किया वो देख लेंगे। जिन्होंने परचेस किया पढ़ा होगा वो तो पता चल गया होगा कि इस बुक से क्या क्या आया। बट उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो वो लोग, देखिए एक्चुअली क्या होता है, सम टाइम हम एग्जामिनेशन में ऐसे बुक को रिफर कर लेते हैं। अच्छी बुक होती है बट वो राइट अप्रोच या स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए नहीं लिखी गई होती है, इसलिए आप उसमें गच्चा खा जाते हो। देखो, कोई चीज जिसके लिए स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली निकाली गई है ना, तो आप उसको जरूर रिफर करो। अब हमने ये जुडिशियल अड्डा पब्लिकेशन में ये बुक लिखी है, तो देखो राजस्थान जुडिशियल के पास्ट पेपर को देखा गया होगा, हमने रिसर्च किया होगा किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रामर में। देखो 30 नंबर ना आपका खेला कर देता है। आपने देखा लॉ के क्वेश्चन कैसे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, उसको कहां से क्या आया है। बट ग्रामर का 30 नंबर का जिसका खेल होगा, 30 से 50 जिसने ले आया, वो तो ठीक है, लॉ में भी कर ही लिया होगा, उसका तो निकल रहा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये बुक ना अगर जिसने सीरियसली लिया था, जिन लोगों ने पढ़ा है, 30 में 25 कहीं नहीं गया भाई साहब। मैं आपको बता दूंगा, अभी क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, आप वीडियो के साथ बने रहिए। एक बार राजस्थान जुडिशरी के लेवल ऑफ क्वेश्चन या लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न या लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर मैं ये नहीं कहूंगा इजी था, बहुत इजी नहीं था। कुछ लोगों को सीपीसी के क्वेश्चन में इशू हुआ है। देखो भाई, मैं ईमानदारी से बात करूं, सीपीसी के क्वेश्चन टफ नहीं थे। आपको गंदा लग रहा होगा लेकिन सच में टफ नहीं थे। उनके लिए टफ थे, देखो जो एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए थे उनके लिए टफ था। लेकिन जो भी क्वेश्चन आया था, मैं अपने लेक्चर में, आप रिकॉर्डेड सुन लेना, कसम से बता रहा हूं कि मैं हर वो चीज बताया था। आप चाहे सेट ऑफ वाले क्वेश्चन की बात करो, चाहे प्रिसेप्ट के वो कितने ड्यूरेशन के लिए होता है उसकी बात करो, क्या टफ था भाई उसमें। थोड़ा सा मैं मानता हूं कि जो आप वायरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वायरियस बुक्स हैं, उसके जो क्वेश्चन किए थे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आए थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड या डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, प्रैक्टिकल थोड़ा बेस्ड कर दिया। और क्या, जब पढ़ाते हैं हम, समझाते हैं, तो वो चीज आपको बताते हैं ना। अब इसका मतलब थोड़ी क्वेश्चन फॉर्म में आपको नहीं दिया गया तो नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली उस अप्रोच तक आपको पढ़ाया गया है, तो जो क्वेश्चन जो राजस्थान जुडिशरी 2024 में आया है वो आपको करना चाहिए था, वो आपके लिए आसान होना चाहिए था। पॉइंट क्या है कि आपका अप्रोच ये होता है कि आपको लगता है 3 महीने में पढ़ के हम सब कुछ कर पाएंगे। वो शॉर्ट चलाते हैं ना बहुत सारे जगह पे, तो आपको लगता है वो शॉर्ट करके या शॉर्टकट करके 1 घंटे में पूरा सीपीसी खत्म करके आप सब कुछ कर लोगे। वो अप्रोच थे जो लोग गए थे उनके लिए टफ तो है, बहुत टफ है। लेकिन ईमानदारी से, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, पेपर मॉडरेट था, बहुत ईजी नहीं था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था। जिन लोगों ने ऑनेस्टली ईमानदारी से मेहनत की होगी, 7-8 महीना रिग्रेस किया होगा उन्होंने, उनके लिए ठीक ठाक। ग्रामर में जिन लोगों ने ये बुक रिफर किया था, जो मैंने आपको बताया, ये बुक रिफर किया होगा, और जिन लोगों ने अगर नहीं भी रिफर किया, अगर अच्छे से ग्रामर में उन्होंने और बुक से पढ़े होंगे, मेहनत से पढ़ा होगा, एक डेडिकेशन के साथ पढ़ा होगा, बेसिक क्लियर होगा उनका ग्रामर पे, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में, उन्होंने भी कर लिया होगा। लेकिन अब मैं आता हूं इस बुक से क्या आया, मैं क्वेश्चन आपको रिफर करता हूं। देखो 71 नंबर में सेट डी का बता रहा हूं, राजस्थान जुडिशियल सेट डी जो था, जो पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द है। इसमें हमारे जो बुक है हिंदी ग्रामर में, जिसके पास है वो मैच कर ले, मैं कोई ऐसे ऊपर ऊपर से बात आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं बताता हूं आपको। 226 पेज नंबर 226, ये है भाई 226। ये जो सर्किल किया हुआ है ना, सर्किल, उच्छावास, उच्छावास, ये आप देख लो भाई, उच्छावास। अब ये मत कहना कि एक दिन में मैंने प्रिंट कर दिया, बुक प्रिंट कर दिया, ये मत बोलना आप। उच्छावास ये हो गया 70 नंबर 1 पे उच्छावास। तो आपको पता चल गया होगा कि यार अशुद्ध है, अशुद्ध, उच्छावास का अशुद्ध जो है उच्छावास ऐसे लिखेगा। मैं आपको यहाँ पर बताया, आप देख लेना, जिसके पास बुक है, फ्लिपकार्ट से कर लेना, अमेजोन से कर लेना, सारा अवेलेबल है, या इस डिस्क्रिप्शन पे बोल देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, शेयर ऑलरेडी। देखो स्वतंत्र, हाँ 71 नंबर एक क्वेश्चन में स्वतंत्र वाला था, पेज नंबर 229, ये आप देख लो, पेज नंबर 229 पे, ये भी हमने दिया था अपनी बुक में। उसके बाद जो ये 72 है, परिभाषिकता की दृष्टि से सुमेलन नहीं है, वो हिंदी का इंग्लिश वाला, वो हमने नहीं, जितने भी वर्ड हमें लगा यार बहुत आसान है, ये कहाँ पूछेगा, इससे आसान क्या पूछेगा, तो वैसे भी आपको कर लेना चाहिए था। और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ, बने रहो। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे में नहीं बोलता भाई, आसमानी फायर नहीं की जा रही है, यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाया जा रहा है, बुक आप देख लेना। और ये सब 87 वाला जो है, वो जो फ्रेजल थे, मॉडल वर्ब्स थे, वो तो हमने आपको बताया बहुत इजी थे, हमारे बुक से सारे आपको मिल जाएंगे। एक जो मैं
आपको 91 वाला क्वेश्चन सिनोनिम्स वाला उनमें से एक है। उसके बाद मैं आपको आर्टिकल उर्टिकल सब था, ग्रामर ये आप बुक पढ़ लेना, सब आर्टिकल उर्टिकल सब जान जाओगे, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। ये 96 वाला जो क्वेश्चन है ना कि ही सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय मोबाइल फोन, अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना ही, तो इस बेस पे हमने अपनी बुक में ये सारी चीजें दे रखी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इस टाइप का आपको मैं बता देता हूं कहां पे हमने दिया है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन, ये आप देखो, रूल नंबर 7 के बेस पे था ये। अलास करके देखो हमने यहाँ पे दिया है, अलास करके दिया है। इस टाइप के मतलब क्वेश्चन दिए थे, जो बच्चा पढ़ा होगा वो कर लिया होगा। नाउ कमिंग टू 97th नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये आपका वर्ब और इडियम के बेसिस पे पूछा है। इसमें माय प्लान्स टू गो टू जर्मनी, अब 4 ऑप्शन दिया है, फेल इन, फेल थ्रो, फेल्ड बिहाइंड, फॉल आउट। अब इसमें क्या रहेगा, तो हमने आपको ये हमारा इडियम बुक में आपको मैं दिखा दे रहा हूं, इडियम फ्रेजेस से भी बुक से आया था हमारे ही, डिक्टो उन्होंने दे दिया, कोई चेंज नहीं था। फेल वाला आपको, हाँ ये देखो फॉल थ्रो होगा ना, हाँ फॉल थ्रो मतलब द स्कीम इज फॉल एंड थ्रो मतलब फेल्ड होना, फॉल थ्रो का मतलब ये देखो। आप फॉल से हमने जितने फॉल से ये फॉल बैक, फॉल इन, फॉल थ्रो, तो इसमें जो 97 का आंसर होगा वो फेल थ्रो होगा, सेकेंड नंबर वाला होगा। ग्रुप मैं सेट डी का पढ़ रहा हूँ, राजस्थान जुडिशरी का सेट डी का। और मैं बताऊं, हाँ ही ऑलवेज 99 वाला जो क्वेश्चन है, 99 वाला जो क्वेश्चन है, ही ऑलवेज रन डाउन, रन वाला है ना, रन डाउन, रन्स, हाँ रन डाउन, ही ऑलवेज रन्स डाउन हिज राइवल्स। ये देखो सेम क्वेश्चन इन्होंने आंसर, रन डाउन होगा इसमें, 99 का 1 होगा, ये आप देख लो रन डाउन, ये सेम क्वेश्चन है। रन डाउन हमने एग्जॉस्ट भी बोल दिया है कि एग्जॉस्ट है इसका मतलब, तो सेम क्वेश्चन। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि एटलीस्ट हमने जो इतनी मेहनत की है और वर्क किया है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका आउटपुट बच्चों को मिल रहा है, बशर्ते कि कितनी ईमानदारी, कितने ऑनेस्टी से आप वो चीजें करते हैं। ठीक है, बाकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सब आप पढ़ लोगे, इस बुक से समझ में आ जाएगा। हिंदी में भी सारी चीजें सेम सेम आई, मुहावरा नहीं आया, मुहावरा उन्होंने बिल्कुल अलग दे दिया था, हमने मुहावरा दिया था, नहीं आया। ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, हमारी बुक से मुहावरा नहीं आया, उन्होंने बिल्कुल अलग मुहावरा दिया था, अच्छा मुहावरा अच्छा मुहावरा दिया है। बाकी प्रत्यय, उपसर्ग, हालांकि डायरेक्ट तो नहीं आया, लेकिन हाँ अगर आप बुक को पढ़ोगे सब आपको क्लियर हो जाएगा, सब आप कर लोगे। हमारे बच्चों ने सभी ग्रामर के अच्छे किया, अच्छा गया, लॉ का भी अच्छा गया हमारा। हाँ अब मैं आता हूँ सीपीसी क्वेश्चन पे, जो आपको बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। यार देखो कुछ नहीं था, आईपीसी का भी ठीक ठाक था, सीपीसी का भी क्वेश्चन ठीक था, एविडेंस एक्ट भी ठीक था, टीपीए का भी ठीक था। क्या हुआ कि थोड़ा सा ट्रैक से हटके, या जो आप प्रीवियस के क्वेश्चन करते हो उस पर बेस्ड नहीं था, सेम क्वेश्चन नहीं थे, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं थे। अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आते तो उसको टफ आप नहीं बोल दोगे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, अरे बाप रे क्या होगा। मुझसे लोग कह रहे भैया सीपीसी देखा आपने, तो कहा मैंने देख लिया, कुछ नहीं है सीपीसी में, सब पढ़ाया हुआ चीजें, पढ़ाई हुई चीजें आई हैं। तो अगर मैं इस बेसिस पे, मैंने आई हैव गॉन थ्रू द पेपर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर इफ आई स्टेट दैट व्हाट वुड बी द स्टेट कट ऑफ मार्क्स, जनरल के लिए आप मान लो कि मोर देन 70 ही आप एक्सपेक्ट करके चलिए। अगर आप बिलो 70 है तो कम ही उम्मीद है, 70 के ऊपर 75 के बीच में ऐसे ही कट ऑफ आएगा। और जाहिर सी बात है, देखो वक्त के साथ साथ चीज़ें बढ़ती हुई जा रही हैं, टफ होती हुई जा रही है, कंपटीशन बढ़ रहे हैं, तो आप इजी की उम्मीद आप मत रखिए आप किसी भी स्टेट में। अब आप भूल जाइए पहले जो होता था, हरियाणा में बहुत आसान आते थे, हरियाणा के 4-5 साल पहले वाले देख लो पेपर, आप कहोगे हंसोगे आप, तो वो चीज़ें गई, जमाना गया, कंपटीशन बढ़े हैं। आप अपना अप्रोच चेंज करिए। आप अगर अब तक ट्रेडिशनल वे में पढ़ते आए हैं उसको हटिए, आप छोड़िए, फेंकिए आप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए ठीक है, लेकिन उस पर आधारित मत रहो। नए नए क्वेश्चन जहां पे मॉक टेस्ट आपको, हमने मॉक टेस्ट सीरीज भी चलाया, मॉक टेस्ट आरजीएस मॉक टेस्ट 1 2 3 4 हमारे वेबसाइट पे जब आप देखोगे, तो नए नए क्वेश्चन खुद फ्रेम कर करके हमने दिए। मैच हो रहा है क्वेश्चन, आए भी उससे, जो बच्चे किए होंगे मजे आ गए उनके। तो थोड़ा सा आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अप्रोच आप चेंज करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, उससे होगा। शॉर्टकट आप भूल जाओ भैया। आप लास्ट में 1 महीने 2 महीने पढ़ लेते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हो, आपको लगता है जंग जीत गया आपको हो जाएगा। ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देने का ये तरीका नहीं है। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सही रास्ते से चल के रिग्रेसली मेहनत करके 1 से 1.5 साल के आप बीच आप मेहनत करो, 1 से 1.5 साल आपको टाइम देना पड़ेगा।
उसके बाद ही कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। फ्रेशर को मैं कह रहा हूँ, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं ठीक है, आपकी नहीं हुआ, ये आपकी हार नहीं है, जस्ट इट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ योर सक्सेस, नथिंग मोर देन दैट। आप आगे वैकेंसी आएगी आगे दीजिए और पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो लोग अच्छा किए हैं उनको मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करिए और हमारे साथ जुड़िए, जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म से जुड़िए। और आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।